नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने 10th क्लास की मैथ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका अपने आज टॉपिक नंबर 1 करेंगे। प्रश्नावली 1.1 ये वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में आपने 9th क्लास में जाना। आज अपने रियल नंबर से रिलेटेड पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन की जो थ्योरम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, वो क्या है। देखो, भागफल से संबंधित है, तो यूक्लिड विभाजन से अपने क्या करेंगे। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ कि यूक्लिड विभाजन वास्तव में क्या है। देखो, मान लो आपके पास कोई संख्या है, मान लो आपके पास संख्या क्या है, 13 है। तो 13 में क्या करना है, मेरे को 2 का भाग लगाना है। तो ये जो 2 होता है इसको बोलते हैं भाजक, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है। और जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है, आपका भाज्य होता है। अब देखो, 13 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अभी, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12। शेषफल कितना बच जाएगा, 1। तो ये जो 6 होता है ये आपका क्या होता है, भागफल होता है। इतनी बात सारों को पता है। और ये जो 1 होता है ये क्या होता है, शेषफल होता है। अपने यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसमें भाज्य को तो ए लिखेंगे। तो ये जो ए है ये बराबर किस किस के होगा अभी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। किसके बराबर होगा अभी, भाजक गुणा भागफल प्लस जो शेषफल बचेगा वो जोड़ देंगे, तो बराबर में क्या आ जाएगा, जो भाज्य आ जाएगा। भाज्य को ए से लिख लेते हैं, भाज्य को बी से लिख लेते हैं, इसको क्यू से लिखते हैं और इसको आर से लिखते हैं। तो मेरे पास ये थ्योरम एक क्या बनी कि ए किसके बराबर आएगा। आप कहोगे सर भाजक क्या है, 2 है, गुणा भागफल क्या है, 6 है, प्लस शेषफल कितना है, 1। तो ये जो ए का वैल्यू 13 आई, ये किसके बराबर आनी चाहिए, 6 2 12 और 1 जोड़ा तो 13। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है कि ए बराबर किसके आएगा, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से मेरे क्या पता चला, भाजक को मैंने बी से लिखा, भागफल को क्यू से लिखा और शेषफल को आर से लिखा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर किसके होता है, बी क्यू प्लस आर के। तो ये क्या है भी, ये यूक्लिड विभाजन थ्योरम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अपने क्या करना है, जो बड़ी संख्या दी होगी उसमें अपने छोटी संख्या का भाग लगाना है और अपने तब तक भाग लगाते जाना है जब तक शेषफल क्या है, 0 नहीं आ जाए। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए तो आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे कि आपको 2 संख्याएं दी होगी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इन दोनों संख्याओं का क्या करो, HCF ज्ञात करो। तो सब आपको मैं HCF LCM के बारे में बता देता हूँ कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। तो देखो, अभी फ़िलहाल अपने HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के वैसे तो कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको स्पेशल देगा कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम से करना है। तो HCF का जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, अगर हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। तो अपने HCF और LCM ज्ञात करेंगे। HCF किससे ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, जो अभी अपने सीखने वाले हैं। तो देखते हैं, अपने सबसे पहले छोटे लेवल से समझना स्टार्ट करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके अपने क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो आपको सवाल दिया होगा, मान लो 35 व 45 का HCF ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भी छोटी संख्या आपको पता है 35 है और बड़ी संख्या क्या है 45 है। तो अपने क्या लिखेंगे, देखो मैं एक बार साइड में छोटा सा भाग करके देखता हूँ कि 45 में अगर 35 का भाग लगाएं तो 35 एकम 35 और जो शेषफल है वो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो इसको अपने a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे भी। इस रूप में लिखने पर अपने को क्या प्राप्त होगा कि 45 बराबर किसके है, 45 बराबर किसके है 35 इंटू 1 प्लस 10, यानी कि 35 एकम 35 और 10 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे भी। अब मेरे को क्या करना है, इस 35 है इसको डिवाइड करना है किससे, शेषफल से। 35 को किससे डिवाइड करना है, शेषफल से डिवाइड करना है। तो 35 बराबर, अब अगर मैंने 35 में 10 का भाग लगाया तो 10 दिए कितना हो गया अभी 30 हो गया। आप कहोगे सर कितना बच गया, 5 बच गया। तो मैं 35 को क्या लिख सकता हूँ, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणा भागफल प्लस क्या लिखूंगा, शेषफल लिखूंगा भी। इतनी बात आपको पता चल गई। अब 35 से क्या आया, 10 इंटू 3 प्लस 5 आ गया। अब 5 का भाग किस में लगाना है, 10 में लगाना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 10 में 5 का भाग लगाऊंगा, 5 2 10 हो गया और शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो ये जो लास्ट बार अपने पास r प्राप्त होगा, ये जो लास्ट r होगा यही आपका क्या होगा भी HCF होगा। तो अपने क्या करेंगे, एक बार पुनः क्या कर देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे। पुनः अपने को क्या प्राप्त हुआ, 10 बराबर 5 इंटू 2 प्लस 0। तो ये जो अंतिम भाजक होगा भी, अंतिम जो भाजक होगा, अंतिम भाजक ही क्या होगा भी आपका HCF होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे अपना भागफल और शेषफल बचता जाएगा तो जो भागफल आएगा उसमें क्या करेंगे, अपने शेषफल का भाग लगाते जाएंगे। कब तक भाग लगाना है, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। और शेषफल 0 आने पर जो अंतिम आपका भाजक होगा, जैसे अंतिम भाजक क्या है आपके पास 5 आया, तो ये 5 ही आपका क्या हो जाएगा अभी HCF हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, आपका महत्तम समावर्तक हो जाएगा। अब अपने देखते हैं जो आपकी बुक्स के सवाल हैं वो आपको कैसे हल करने हैं। ये मैंने आपको सिंपल तरीका एक बता दिया कि इनको कैसे हल करते हैं, कैसे HCF निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, आपकी जो बुक में सवाल दे रखे हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं इसी प्रमेय से। तो आपका जो फर्स्ट सवाल है वो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निम्नलिखित का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना है भी, आपको 3 सवाल दे रखे हैं इसमें। तो आपको फर्स्ट सवाल क्या दे रखा है इसमें कि 135 व 225 का HCF ज्ञात करना है ना। देखो भाई, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको आप क्या मानोगे, उसको आप क्या मानोगे B मानोगे, और बड़ी संख्या क्या मानोगे A मानोगे। बड़ी संख्या को क्या मानोगे, A मानोगे। और छोटी संख्या का भाग लगा देना बड़ी संख्या में। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है भी, A बराबर क्या होना चाहिए, B के प्लस R होना चाहिए, जब तक कि R 0 नहीं आ जाता। अब देखो
आप भाग लगा के साइड में देख सकते हो, अगर डायरेक्ट भाग लगा के करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से करोगे, भाग आप साइड में लगा के रफ पेज पे देख लेना कि कितना आ रहा है। देखो भाई अपने क्या करना है, 225 में 135 का भाग लगाना है ना, तो 135 एकम 135 हो जाएगा। अगर 135 दुए करना चाहें तो 270 हो जाएगा, जो कि 225 से बड़ा है, इसलिए अपने क्या करेंगे, एक तक ही इसको गुणा करेंगे। 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गए तो कितना बच गया भाई, 9 बच गया। ये 1 में से गया 0। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का मान कितना था अभी, 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस क्या लिख दूंगा, 90। यही तो लिखूंगा कि जो भाजक होता है, भाज्य होता है, बराबर किसके होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ए बराबर बी के ऊपर प्लस आर लिख दिया। ए क्या है, बड़ी संख्या है, और बी क्या है, छोटी संख्या, इंटू क्यू क्या है, भागफल प्लस आर क्या है, शेषफल। तो 225 में अपने 135 का भाग लगाया, तो 225 बराबर किसका है, 135 गुणा 1 प्लस 90 के आ गया। अब क्या करना है भी, अब अपने पास यहाँ पे क्या था, ये भाजक कितना था, 135। तो 135 में 90 का भाग लगा देंगे। तो अब सेकंड स्टेप में मैं क्या लिखूंगा कि 135 बराबर, ये यूक्लिड विभाजन पर मैं कब तक लगानी है, जब तक कि आपका जो आर का मान है वो 0 नहीं आ जाए, आपका जो शेषफल है वो 0 नहीं आ जाए। तो मैं क्या लिखूंगा अभी, 135 में 90 का भाग लगाया, 90 कम 90 और 2 से गुणा करूंगा तो 180 आ जाएगा, जो 135 से ज़्यादा, इसलिए अपने 1 तक ये रखेंगे। 5 शेषफल बच गया यहाँ पे, और 13 में से 9 जाएंगे तो 4। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू 1 प्लस क्या लिखूंगा, 45। ये तो लिखूंगा ना, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपका भाज्य बन गया। अब शेषफल 45 बचा। अब 45 का भाग किस में लगाना है, 90 में। 45 कम 45 और 45 दुए कितना होता है, 90, और शेषफल क्या बच गया, 0। तो ये अपना क्या आ गया, लास्ट स्टेप आ गया। मैं क्या लिखूँ, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। तो शेषफल क्या है अभी, शेषफल 0 है, अतः जो अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक v बराबर 45 ही क्या होगा आपका भी, HCF होगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी कि अपने क्या करना है, ये भाग लगाते जाना है। सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाया, जो शेषफल बच गया। फिर ये जो इसका भाजक था, इसमें फिर शेषफल का भाग लगा दिया। फिर जो इसका भाजक था, फिर इसमें शेषफल का भाग लगा दिया, जब तक कि अपना जो शेषफल है वो 0 नहीं आ जाता। इसलिए इनका HCF कितना है अभी, 45 आ गया। जो अंतिम जो भाजक होगा वही आपका क्या होगा अभी, शेषफल होगा। इस सवाल को आप देख लेना एक बार, है ना। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी। नेक्स्ट सवाल क्या है, आपको दो संख्याएं दे रखी है, 196 व 38,220। 196 व 38,220, ये दो संख्याएं दे रखी है। अब आप क्या करोगे, इसमें यूक्लिड विभाजन लगा दो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको लिखनी है भी, क्या होती है, ए बराबर बी के प्लस आर होता है। तो बड़ी संख्या क्या मान लेंगे, बड़ी संख्या आप ए मान लोगे, और छोटी संख्या क्या मान लोगे, बी मान लोगे। तो बी में क्या कर देना, ए में क्या कर देना है, बी का भाग लगा देना है। तो 38,220 में मैं क्या करूँगा, 196 का भाग लगा दूंगा। अब देखो 196 का अगर पहाड़ा नहीं आता तो आप क्या कर लेना भी, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 196 के 196 आ जाएगा। अगर आप 2 से इसको करना चाहो तो 6 2 12, 2 1 बच गया, 9 2 18, 1 19 और 1
2 एकम 2 और 1 3, 392 आ जाता। अगर मैं दो लगाता यहाँ पे 2 से गुणा करता 392 आ जाता, लेकिन 392 क्या है भी 382 से बड़ा है, इसलिए मैं क्या करूँगा 1 तक इसको काउंट करूँगा तो 196 एकम 196 आ गया। 12 में 6 गए तो 6 बच गए। और उसके बाद यहाँ कितने बचे भी 7 बच गए। इधर से असली 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे भी 8 बच जाएंगे। और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, तो 186 बच गया अभी। अब क्या किया मैंने, ये 2 क्या कर लिया, इसको नीचे ले आया, क्योंकि 186 196 से छोटा है, इसमें भाग नहीं जा सकता। तो अब देखो अभी 196 लगभग 200 के आसपास है, और 200 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है भी 1800 आता है। यानी कि कम से कम अगर मैं इसको 10 से भाग दूं तो 1960 आ जाएगा, तो 1862 से बड़ा है। तो 10 से कम मैं 9 से भाग लगा के देखता हूँ। 9 6 54, 4 5 बच गए, 89 81 81 और 5 कितने हो गए 86, 8 9 और 8 कितने हो गए भी 16। तो ये कितना हो जाएगा 1664 हो जाएगा। 196 में 1664 हो गया। अगर मैं 10 पे इसको करता तो क्या आ जाता 1960, जो इससे बड़ा, इसलिए मैं कहाँ तक जाऊँगा 9 तक ही जाऊँगा। 196 में कितना होता है, वही अपने कितना निकाला था 9 6 54 4 और 81 और 4 9 6 54 4 और 81 और 5 कितने आ गए 86, 6 और 9 और 6 9 और 8 कितने हो गए भी 16 ना। अभी कितने आ जाएंगे, एक मिनट ये दोबारा करके देख लो। 9 6 54 4 5 81 और 5 86, 8 बच गए, और 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे ना। 1764 आता है। अब 12 में से 4 गए तो कितने बच गए भी 8 बच गए, और यहाँ पे कितने बचे 5 5 15 में से 6 गए तो कितने बचे भी 9 बच गए, और यहाँ पे कितने बचे 7 और 7 ही टोटल 98 बच गया। अब मेरे को क्या ले आना, ऊपर से 0 ले आना है। अब 196 को आप कहाँ तक लेके जाओ कि 980 आ जाए या 980 से कम आए। तो 5 6 7 7 8 यानी कि 5 6 का 30 होता है, तो 5 से मैं डायरेक्ट गुणा करके देख लूँ। 5 6 30 0 3 5 9 45 और 3 48 5 5 और 4 9, तो 5 पे क्या होगा इसका भाग चला जाएगा, तो 980 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो पहले स्टेप में इसका ये खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 13,820 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। अतः इसका जो अंतिम भाजक है 196 है। अतः यही क्या होगा HCF होगा, क्योंकि अभी इसके फर्स्ट स्टेप में क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो इसका 196 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल करो। तो आपका 3rd नंबर सवाल क्या है, आपको संख्याएं दे रखी है 867 है 255, इनका क्या करना है HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखो बड़ी संख्या क्या है 867 है, ये A है, और छोटी संख्या क्या मान लिया मैंने B। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को मैं क्या लिखता हूँ A बराबर BQ प्लस R होती है। तो बड़ी संख्या में क्या करना, छोटी संख्या का भाग लगा देना। तो 867 में 255 का भाग लगाऊंगा। अगर 4 बार करूंगा तो 4 2 8 और 5 का 20, मतलब 1000 से ऊपर जाएगा, इसलिए मैं 4 से नहीं करके क्या कर देता हूँ, इसको 3 बार भाग लगाता हूँ। 5 15 5 1 बच जाएगा, 5 15 और 1 16 6 1 बच जाएगा, 3 2 6 और 1 7। तो क्या आ गया 765 आ गया। माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो 102 आ गया। कितना आ गया 102 आ गया। तो अभी मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि 867 बराबर B क्या है भी 255 इंटू Q क्या होगा आपका भागफल प्लस 102 क्या होगा शेषफल होगा। अब मेरे को क्या करना है, इस 255 में किसका भाग लगा देना, 102 का भाग लगा देना है। तो इसमें भाग लगा दूँ 102, इसको 2 बार करूँगा तो क्या आ जाएगा 102 2 204 आ जाएगा। फिर क्या बच गया 1 बच गया और 5 बच गया।
तो क्या बच गया, 51 बच गया। तो मैं 255 बराबर क्या लिख सकता हूँ, 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस में शेषफल कितना बचा, 51। अब ये जो शेषफल बचा इसका भाग किस में लगा दूंगा, जो पहले भाजक था 102 में, तो 51 एकम 51, 51 दूनी कितने होते हैं, 102 होते हैं, शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं इसमें अब क्या कर सकता हूँ कि 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, शेषफल 0 आ गया, r बराबर 0 है, अतः जो अंतिम इसका भाजक है भी, अंतिम भाजक 51 51 वो क्या है, इसका HCF है। तो आशा करता हूँ आपको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, और चैप्टर करेंगे, ये जो आगे इसके सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे अपने जो 10th क्लास की है वो कंप्लीट मैथमेटिक्स करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो चैनल को आप जितने बच्चे देखते हो सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ शाम को 5 बजे आपको आपकी क्लास ही यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाया करेगी, उसको देख लेना। और उसके जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का और एक अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो दे दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है 10th क्लास की मैथ में, तो आप उस पर अपना जो सवाल है वो फ़ोटो या फिर वो सवाल आप टाइप करके भेज सकते हो, तो उसका आपको सोल्यूशन हाथों हाथ मिल जाएगा ना। जब भी आप सवाल भेजोगे आधे घंटे में 1 घंटे में जैसे भी संभव हो पाया उसका सोल्यूशन आपको वीडियो के ज़रिए या फिर फ़ोटो वगैरह के ज़रिए मैं दे दूँगा ना। तो देखो स्टडी करना, क्योंकि एक तो आपका स्कूल में जो चल रहा है वो तो आपका अलग से सिलेबस चलता ही रहेगा। ये एज ए ट्यूशन आप इसको पढ़ सकते हो। 5 बजे आपकी ये क्लास हुआ करेगी और रेगुलर क्लास चलेगी, कंप्लीट मैथमेटिक्स करेंगे अपने 10th क्लास की इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करना, और ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। ये बिल्कुल क्लासेस फ्री रहेगी आपके लिए, इसका कोई शुल्क नहीं है आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ने का प्रयास करना। थैंक यू।